Good afternoon, students. Today we are going to start with the new topic of chapter 12 economics, that is utility. Utility is also very important chapter. In the exams, questions are frequently asked. In this chapter also we are going to learn about the features of utility. We are going to learn about the types of utility. Then we are going to learn about the law of diminishing marginal utility, which is very important. And one more thing, the exercise solution. After this lecture I'll be sending in the group, so you all can see and go through it. Now let us start with the chapter, that is utility. First of all, what is utility? See, in the last lecture we have learned about the utility. Okay, we have learned about the wants. Utility is a wants satisfying power of a commodity. But before starting with the utility in detail, first let us understand that in chapter 2 utility we are going to learn about the consumer behavior. Okay, we are going to learn about the consumer behavior. And second thing, utility means you have some usefulness for the commodity, so you'll be consuming the commodity. Okay, and consumer will be consuming the commodity. मतलब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा कमोडिटी को. कंज्यूमर जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, साइकोलॉजिकली बहुत अलग अलग तरीके के कंज्यूमर रहेंगे, एंड कमोडिटी भी बहुत सारे अलग तरीके की होती है. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर 2 यूटिलिटीज की यूटिलिटी एनालिसिस. सो लेट अस स्टार्ट. सो द चैप्टर 2, that is utility analysis. Okay, in the last lecture, लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक ने हमने पढ़ा था, वॉन्ट्स के बारे में भी पढ़ा था, हमने यूटिलिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत हमको इंट्रोडक्शन दिया था. स्टार्ट करते, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉन्ट. वॉन्ट क्या होता है? वॉन्ट इज अ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. मतलब आपको जब कोई चीज़ की चाह होती है तो उसको आप बोलते हैं वॉन्ट. एंड वॉन्ट मतलब देखो, जनरली जो नॉर्मल भाषा होती है और जो इकोनॉमी की भाषा होती है ना, वो बहुत अलग होता है. जनरली अगर आप किसी से भी पूछो वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाह हो गई, ज़रूरत हो गई. ओके, देन अगर आप किसी से पूछो यूटिलिटी, तो यूटिलिटी बोलेंगे कि यूटिलिटी मतलब ज़रूरत है, यूजफुलनेस है, उसकी यूज़ है. देन अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि जनरली मार्केट मतलब क्या होता है, तो मार्केट मतलब कि जहाँ पे सब सामान खरीदने या बेचने जाते हैं. या जनरली अगर आपसे पूछे कोई डिमांड क्या होता है, तो आप बोलोगे कि डिमांड मतलब किसी भी चीज़ की मांग करना. लेकिन इकोनॉमिक्स में ये सबकी लैंग्वेजेस अलग है, आपको बहुत सारे टर्म्स में ही आंसर देने पड़ेंगे. से फॉर एग्जांपल अगर वांट पूछा तो वांट क्या है? लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं, आपको वो चीज़ चाहिए, उसको बोलते हैं वांट. ओके, देन यूटिलिटी पूछा, जनरली यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस. लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में यूटिलिटी मतलब कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. वैसे ही मार्केट पूछा तो मार्केट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टुगेदर, ऐसे इकोनॉमिक्स की भाषा में. ओके, और जैसे डिमांड पूछ लिया तो इकोनॉमिक्स की भाषा में उसमें 3 चीज़ होना चाहिए, 3 कंडीशन होनी चाहिए, एबिलिटी, डिजायर, विलिंगनेस. तो आप देखोगे इकोनॉमिक्स एंड जनरल जो हमारा लैंग्वेज होता है बहुत फर्क होता है. तो जनरली अगर पूछे तो वांट मतलब क्या होती है? चाह होती है. लेकिन इकोनॉमिक्स में वांट इज लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. मतलब आपके सेटिस्फैक्शन फुलफिल, इसके लिए आपकी चाह है, तो वांट इज अ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. वांट इज लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, फिर वॉन्ट्स कैसे होते हैं? यहाँ पे वॉन्ट क्या है? तो वॉन्ट क्या है? लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है. अभी यहाँ पे वॉन्ट्स कैसे होते हैं? तो वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. If you'll go back in the last year's textbook, we have learned about the characteristics of want. तो wants unlimited है, मतलब wants एक खत्म होता है तो दूसरा बढ़ता है. जैसे आप स्कूल में हो तो आपके एक पर्टिकुलर wants रहते हैं, हमारे पास साइकिल होनी चाहिए. थोड़े आप कॉलेज में जाते हो, आपके पास बाइक की चाह हो जाती है. फिर आप जब कॉलेज कंप्लीट हो जाती है तो आपकी चाह हो जाती है हमारे पास कार हो. तो ये जो wants है ना, ये अनलिमिटेड है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है. दूसरा, वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर. ये बार बार समय के साथ रिकर होता है, मतलब अगेन एंड अगेन आपको वो चाह होती है. जैसे कि से फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला, एवरी सीजन यू ऑल यूज. ओके, तो वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर. फिर वॉन्ट्स हर किसी के लिए अलग अलग होता है. जैसे एक यंग बच्चा है उसके लिए वॉन्ट्स अलग है, एक एडल्ट है उसके लिए वॉन्ट्स अलग है. अगर आप छोटे बच्चे से पूछोगे तो उसकी क्या चाह रहेगी? उसको टॉयज चाहिए रहेगा, राइट. अगर आप थोड़े बड़े बच्चों से पूछोगे, पढ़ने वाला रहेगा, तो वो बोलेगा हाँ आई वॉन्ट बुक्स एंड ऑल दैट. ओके, फिर थोड़े और बड़ों से पूछोगे तो उनके अलग रहेंगे. तो जो वॉन्ट्स ये डिफर करता है एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, मतलब मेन के वॉन्ट्स अलग है, वुमेन के वॉन्ट्स अलग है, सीजन के हिसाब से. तो ये था वॉन्ट्स का इंट्रो था कि वांट क्या है? लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है. दूसरा, वांट कैसा है? अनलिमिटेड है, रिकरिंग है और डिफर करता है.
Okay, now let us see the utility. See, utility generally, utility मतलब use, उसकी use होनी चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में a capacity of a commodity to satisfy human want, मतलब एक कमोडिटी की कितनी कैपेसिटी है कि वो ह्यूमन वांट को संतुष्ट कर सके. ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी मतलब एक कमोडिटी, से फॉर एग्जांपल ये मार्कर की कितनी कैपेसिटी है कि ये मेरे वांट को इस वक्त सेटिस्फाई कर सके, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटी. या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी में या कोई भी कमोडिटी में कितना पावर है जो मेरी वांट्स मतलब मेरी चाह को संतुष्ट कर सके. ये इकोनॉमी की भाषा के हिसाब से यूटिलिटी है, और एग्जाम में हमको इकोनॉमी की भाषा में ही यूटिलिटी का लिखना पड़ेगा. अगर पूछा एग्जाम में, इंट्रो पूछा, तो कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. ओके, नाउ लेट अस वन मोर थिंग कि ये जो यूटिलिटी चैप्टर है ये हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यूटिलिटी कंज्यूम होगी और इसको कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा. अभी कंज्यूमर जो है वो एक जैसे हर कोई नहीं रहता, हर कोई अलग अलग रहते, तो उनके कंजम्पशन भी अलग अलग रहेगी, उनके लिए यूटिलिटी भी अलग अलग रहेगी. दूसरी चीज, कंज्यूम क्या करे? कमोडिटी, और कमोडिटी मतलब बहुत सारी कमोडिटी होती है. ओके, तो कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. तो फर्स्ट फीचर है रिलेटिव कंसेप्ट. रिलेटिव इसलिए क्योंकि ये रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? टाइम से और प्लेस से, समय से और जगह से. यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस. यूटिलिटी रिलेटेड है किससे? टाइम और प्लेस से, मतलब उसी वक्त हमको उस चीज की जरूरत होती है, उस समय पे और उस जगह पे. दूसरा, यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. वो चेंज भी होती जाती है समय के साथ और जगह के साथ. एग्जाम्पल दिया है, वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर. अब वुलन क्लोथ्स की जो यूटिलिटी होती है वो ज्यादा करके विंटर में, क्योंकि ठंडी में ही हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, समर में तो हम पहनेंगे नहीं, तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा कब रहती है? विंटर में रहती है. देन दूसरा, सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी इन कंस्ट्रक्शन साइट रेदर देन द सी शोर. सैंड मतलब रेती, उसकी ज्यादा यूटिलिटी कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन मतलब जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह के काम चलते वहां पे रेती वगैरह ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू सी शोर. सी एग्जाम में अगर फीचर्स पूछते हैं यूटिलिटी के तो गेट गुड मार्क्स, आपको हर फीचर्स के बाद एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, तभी आपके आंसर ज्यादा रेलेवेंट होंगे. द सेकेंड इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. ओके, सब्जेक्टिव मतलब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है. तो यहाँ पे पहले तो बोला इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. साइकोलॉजिकल कंसेप्ट इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, मतलब कंज्यूमर से रिलेटेड है, इसीलिए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है. आप यूटिलिटी को कभी मेजर नहीं कर सकते, मतलब आप उसको कभी माप नहीं सकते, क्योंकि वो साइकोलॉजी को हम सिर्फ डिग्री ऑफ कंपैरिजन कर सकते, लेकिन एक्यूरेट कभी नहीं कर सकते. तो इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर अलग इंसान के लिए अलग अलग यूटिलिटी रहती है. दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट, प्रेफरेंस मतलब उनका टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस वो क्या प्रेफर करते हैं, लाइक डिसलाइक, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन. फॉर एग्जाम्पल, स्टेथोस्कोप जो रहते डॉक्टर जिससे चेक करते हैं, हैज यूटिलिटी टू डॉक्टर नॉट टू अ लेमैन. मतलब जो स्टेथो है इसका यूज ज्यादा करके डॉक्टर्स को होता है, हमको उसका कोई भी यूज नहीं है. और एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, प्रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन है, किसी को सैमसंग का अच्छा लगता है, किसी को एप्पल का अच्छा है, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से परचेस करते हो, तो उसकी यूटिलिटी आपको उसके हिसाब से रहती है. तो इट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, मतलब इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्यों डिफर करता है? क्योंकि हर इंसान अलग है, टेस्ट के मामले में, प्रेफरेंस के मामले में, लाइक डिसलाइक, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन एक्सेट्रा. अभी एथिकल न्यूट्रल. एथिकल मतलब सही गलत, मोरल जिसको बोलते हैं, मोरल वैल्यूज. अभी न्यूट्रल मतलब वो आपको यूटिलिटी, आपको एक जरूरत है कि यूजफुलनेस है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये सही है या गलत है. द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन. मतलब वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये सही है या गलत है. यूटिलिटी मतलब जरूरत. ओके, तो इट इज नॉट रिलेटेड टू एथिकल कंसिडरेशन. इट हैज नो एथिकल कंसिडरेशन. इट इज मोरली कलरलेस कंसेप्ट. The commodity should satisfy any want of a person considering what is good or bad,
डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, मतलब जो वांट है वो कमोडिटी का जो जिसको वो जो सेटिस्फाई हो रहा है वो उसके लिए वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, डिजायरेबल भी हो सकता है, अनडिजायरेबल भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाइफ एज ए यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक चाकू जो होता है उसकी यूटिलिटी, उसकी जरूरत की होती है भाजी काटने के लिए, फ्रूट्स काटने के लिए। एट द सेम टाइम इट कैन बी यूज टू हार्म समवन। वही अगर एक क्रिमिनल के लिए चाकू बोले तो वो उससे मर्डर कर सकता है, मतलब चाकू है लेकिन देखो दोनों के लिए यूटिलिटी अलग है। एक के लिए यूटिलिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कट करने के लिए, दूसरे के लिए यूटिलिटी लोगों को हार्म पहुंचाने के लिए। तो यूटिलिटी ये नहीं देखेगा सही या गलत, वो सिर्फ यूज देखेगा कि हाँ यूज है कि नहीं, वो सही को भी हो सकता है गलत को भी हो सकता है, इसलिए बोला गया इट इज एथिकल न्यूट्रल। अनडिजायरेबल एग्जाम्पल समवन नाउ बोथ द वॉन्ट्स आर डिफरेंट इन नेचर, दोनों के जो वॉन्ट्स है, दोनों की जो चाह है वो अलग अलग है, बट आर सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी, लेकिन वो एक ही कमोडिटी से सेटिस्फाइड हो रहा है, किसी के लिए सही है किसी के लिए गलत है। ओके, नाउ यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। सी यूजफुलनेस मतलब आपके लिए वो चीज़ फायदेमंद होनी चाहिए ऐसे। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग है, ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ की आपकी यूटिलिटी वो आपके लिए फायदेमंद भी हो। लेट अस सी फर्स्ट, यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये हमने यहीं पे पढ़ा कि यूटिलिटी मतलब एक कैपेसिटी है किसकी, कमोडिटी की, कि वो कैसे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वेर इज यूजफुलनेस क्या है, यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज, मतलब उससे कितना लाभ हो रहा है, उससे कितना फायदा हो रहा है आपको ऑफ द कमोडिटी इन द यूज ऑफ कमोडिटी। एग्जाम्पल दिया है मिल्क की भी यूटिलिटी है और यूजफुलनेस, मतलब अगर मिल्क आपको यूटिलिटी दे रहा है मतलब आपको ज़रूरत उपयोगिता दे रहा है तो उसके साथ वो आपकी हेल्थ के लिए यूजफुल भी है, फायदेमंद भी है कि आप दूध पियोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन वहीं पे लीकर ले लो, लीकर मतलब दारू, उसकी यूटिलिटी तो है, जो एडिक्टेड रहते हैं, जो ड्रंकर्ड रहते हैं उनके लिए लीकर की यूटिलिटी है, मतलब उनको ज़रूरत है, उनको उपयोग है उस चीज़ का, लेकिन उनके लिए वो यूजफुल है क्या, नो यूजफुलनेस। क्यों, क्योंकि वो उनके शरीर को हार्म कर रहा है। तो आप देखोगे कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग है। ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर मतलब कंज्यूम करने के बाद कोई खुशी मिलनी चाहिए, तो जरूरी नहीं अगर आपको यूटिलिटी है तो उससे खुशी भी मिले, आपको खुशी नहीं भी मिल सकती तो भी आपको उस चीज की यूटिलिटी रहती है। देखो एग्जाम्पल में दिया है, अ कमोडिटी में पोजेज यूटिलिटी, मतलब एक कमोडिटी यूटिलिटी पोजेस करती है, मतलब मिलती है हमको उस यूटिलिटी, बट इट मे नॉट गिव एनी फॉर्म ऑफ प्लेजर, लेकिन आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल दिया है प्लेजर टू द कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट, उनकी बीमारी को ठीक करता है इंजेक्शन, तो उनके लिए वो उस चीज़ की यूटिलिटी है, लेकिन बट इट हार्डली गिव्स एनी एंजॉयमेंट और प्लेजर टू हिम, मतलब जो पेशेंट है उसके लिए इंजेक्शन यूटिलिटी ज़रूरी है क्योंकि उसको ठीक होने के लिए उसको इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसको इंजेक्शन से या मेडिसिन से कोई खुशी नहीं मिल रही है क्योंकि वो उसके लिए इंजेक्शन हो कुछ भी मतलब दवाई हो कहीं ना कहीं आपको अच्छी नहीं लगती आप जब कंज्यूम करते हो, लेकिन आपके लिए वो अच्छी है, मतलब आपके लिए यूटिलिटी है लेकिन उससे प्लेजर नहीं है। तो ये जो फीचर्स आप पढ़ रहे हो इसमें आप यही देख रहे हो कि यूटिलिटी यूजफुलनेस है लेकिन फिर भी वो बहुत सारे टर्म से अलग अलग है, जैसे वो रिलेटेड है टाइम एंड प्लेस से, वो लोगों से अलग अलग, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग यूटिलिटी है। तो बहुत सारी कमोडिटी, लेकिन सारी जो कमोडिटी है वो एथिकल नहीं, मतलब कुछ कमोडिटी ऐसे आप कंज्यूम करें तो उससे हार्म भी हो सकता है लेकिन फिर भी उसकी यूटिलिटी, मतलब यहाँ पे भी बाइफोकेट किया है कि यूटिलिटी इज एथिकल न्यूट्रल। फिर यहाँ पे भी बताया कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग है, मतलब आपको लाभ हो सकता है, आपको यूटिलिटी है लेकिन आपको लाभ हो सकता है, कभी कभी आपको लाभ नहीं होगा, यूजफुल नहीं रहेगा तो भी वो आपके लिए यूटिलिटी मानी जाएगी। देन यूटिलिटी और प्लेजर इज डिफरेंट। ओके, so we have completed with all the 5 features of utility. In the next lecture I'll be taking the remaining 5 features of utility and also what we say types of utility. So both I'll be combining together, so we'll be completing features and types of utility at the same time. If anybody is having any doubt related to the concept, you all can ask me. Okay, thank you.